हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। यह मेरे वांगसियान एफएफ अनवांटेड हस्बैंड का पार्ट 3 है। प्रीवियस पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाकर चेक कर सकते हैं। प्रीवियस पार्ट्स में आपने देखा था कि नी हुसैन और विंग की काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है। नी हुसैन विंग को पढ़ाता है, वह उसे इंटरनेट की जानकारी देता है, साथ ही में वह वांगजी और अपने बॉयफ्रेंड वेन्नी के बारे में भी उसे बताता है। मॉम को हार्ट अटैक आ जाता है, जिसकी वजह से नी मिंजे उसे लेने के लिए आ जाता है। नी हुसैन जाने से पहले विंग को मोबाइल देता है और उसे कहता है कि वह उसको कॉल करते रहे। दूसरे दिन मॉर्निंग में वांगजी जियांग मिंगसन के सामने होता है और विंग जियांग मिंगसन का डोर ओपन करता है। अब आइए आगे की स्टोरी सुनते हैं। विंग ने अपनी नजरें उठाई और लान वांगजी को देखने लगा। उसकी निगाहें वांगजी की निगाहों से टकरा गई। उसके बॉडी में एक सेंसेशन सी दौड़ गई। आज पहली बार किसी अजनबी के फेस को वह इस तरीके से देख रहा है। नी हुसैन की तरफ जब उसने ऐसे देखा था तो ऑलरेडी वह उसका फ्रेंड बन चुका था, मगर वांगजी तो बिल्कुल अननोन पर्सन था। वह अभी भी साइलेंटली उसे देख रहा था। वांगजी खुद भी हैरान था कि उसके सामने खड़ा पर्सन अपनी सुध बुध खोकर उसे यूं आंखें फाड़ कर क्यों देख रहा है। वांगजी बहुत अच्छा ऑब्जर्वर था। उसने विंग को ऊपर से नीचे की तरफ देखा। उसे विंग बहुत ही अजीब लगा। उसकी हरकत उसे बच्चों जैसी लग रही थी। उसने विंग के फेस को ध्यान से देखा, जो अगली दिखाई दे रहा था, मगर उसे विंग की आंखें बहुत अट्रैक्टिव लग रही थी। उसकी ओमेगा खुशबू भी वांगजी का ध्यान खींच रही थी। उसने कहा, क्या मैं घोस्ट हूँ जो तुम मुझे इस तरीके से देख रहे हो? इस पर भी विंग नहीं बोला। वांगजी ने कहा, मैं डोर के बाहर ज्यादा देर तक नहीं खड़ा रहना चाहता, बिकॉज जॉगिंग के बाद मुझे सावा लेने की आदत है। तो क्या अब तुम मुझे अंदर आने दोगे? फिर भी विंग साइलेंटली खड़ा रहा। तभी एक आवाज आई, विंग कौन है? विंग के कान में जब मैडम यू की आवाज आई तो उसका अटेंशन वांगजी के फेस से हट गया। वह तुरंत दौड़कर मैडम यू की तरफ गया और कहा, मैं नहीं जानता। काफी देर से बेल बज रही थी तो मैंने डोर ओपन कर दी। तभी मैडम यू गेट की तरफ आती हैं और देखती हैं कि वहाँ लान वांगजी खड़ा है। वह हड़बड़ा के उससे कहती है, मिस्टर वांगजी, आप यहाँ? वांगजी कहता, हाँ, मैंने सोचा कि मैं जियांग चैंग से मिल लूँ और साथ में अपनी जॉगिंग भी कर लूँ। हमने आपको बताया नहीं था कि मॉर्निंग में मैं आऊँगा? मैडम यू ने कहा, हाँ कहा था पर टाइम नहीं बताया था। और अपने मन में बड़बड़ाती हैं, इतनी सुबह कौन किससे मिलने चाहता है? इसके बाद वांगजी कहता है कि क्या मुझे अंदर आने के लिए नहीं कहा जाएगा? मैडम यू हकलाते हुए कहती, हाँ, क्यों नहीं, तुम्हारा ही मेंशन है। अब वांगजी काउच पर बैठ जाता है और कहता है, मॉम वर्ड सुनकर मैडम यू बहुत सरप्राइज हो जाती हैं। वो कहती हैं, क्या आपने मुझे मॉम कहा? इस पर वांगजी ने कहा, ऑफ कोर्स मैंने कहा। कुछ समय बाद आप मेरी मदर इन लॉ बनने ही वाली हैं, तो ना आज से ही मैं ये प्रैक्टिस शुरू कर दूं। क्या आपको ये सुनना अच्छा नहीं लगा? मैडम यू ने कहा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्या तुम जॉगिंग करके आए हो? वांगजी ने कहा, हाँ, और मुझे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट जियांग चेंग के साथ करनी है और मेरा शेड्यूल इतना बिजी है कि मेरे पास अदर टाइम नहीं है, इसलिए मुझे अर्ली मॉर्निंग का टाइम ही ठीक लगा मिलने के लिए। मैं यहीं पर शावर लूँगा। मेरे गार्ड्स मेरे ड्रेस अभी ला रहे हैं। आपको इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? मैडम यू ने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। वांगजी ने कहा, ओके, पर मैं शावर लेने से पहले प्रोटीन शेक लेना चाहूँगा, क्या मुझे मिलेगा? मैडम यू ने कहा, हाँ, क्यों नहीं मिलेगा। वह विंग को आवाज़ देती हैं। विंग उनके सामने आता है और नजरें झुका के खड़ा हो जाता है। मैडम यू ने विंग से कहा, जाओ अभी और मिस्टर वांगजी के लिए प्रोटीन शेक लेके आओ। विंग ने कुछ नहीं कहा, तुरंत किचन की तरफ मुड़ गया। थोड़ी देर बाद वो प्रोटीन शेक लेकर आता है और मैडम यू के हाथों में पकड़ाने लगता है। तभी वांगजी कहता है, मैं इधर हूँ, मुझे चाहिए। यू घूर कर विंग की तरफ देखती हैं और उसे वांगजी को प्रोटीन शेक देने के लिए कहती हैं। विंग वांगजी को प्रोटीन शेक देता है। वांगजी एक नज़र विंग की तरफ देखता है। वह देखता है कि विंग नीचे देख रहा है। विंग से प्रोटीन शेक ले लेता है। तभी वांगजी के गार्ड्स आ जाते हैं। वे वांगजी की ड्रेस लेकर आए थे। वांगजी ड्रेस को विंग को देने के लिए कहता है।
विंग ड्रेस पकड़ लेता है। वांग जी मैडम यू से कहता है, मॉम आप जाके जियांग चेंग को ड्रेसअप होने के लिए कह दीजिए और उसे बता दीजिए कि ब्रेकफास्ट करने के बाद हमें बाहर जाना है। इसके बाद विंग की तरफ मुड़ते हुए कहता है, तुम मुझे गेस्ट रूम में ले चलोगे, मुझे सावल लेना है। विंग मैडम यू की तरफ देखता है और डरती निगाहों से कुछ पूछने की कोशिश करता है। इस बात को ऑब्जर्व करने के बाद वांग जी कहता है, हाँ मैं जानता हूँ मैं अल्फा हूँ, मगर उसकी बात पूरी होने से पहले ही मैडम यू विंग को डांटते हुए कहती हैं कि तुम मेरी तरफ इस तरीके से क्यों देख रहे हो? मिस्टर वांग जी जो कह रहे हैं वो करो, तुम और उनके भी सर्वेंट हो। और हाँ मत भूलो, तुम्हारी शक्ल ऐसी है कि कोई भी तुम्हें अपने सामने खड़ा देखना पसंद नहीं करेगा, तो चाहे तुम्हारे सामने अल्फा हो या ओमेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जाओ। फिर वो वांग जी की तरफ देखती हैं और कहती हैं, मिस्टर वांग जी आप जाइए, फ्रेश हो जाइए, मैं जियांग चेंग को लेकर आती हूँ। वांग जी जो सारी बातों को समझने की कोशिश कर रहा था, स्टिल कंफ्यूज था, बस समझ नहीं पा रहा था कि वह कैसे रिएक्ट करे उन बातों पर जो मैडम यू ने विंग को कहा। वांग जी रिच है, हैरोगेंट है, कोल्ड नेचर है, मगर लोगों की रिस्पेक्ट करता है, चाहे वह कोई रिच पर्सन हो या पुअर ओमेगा हो। बिजनेस में इतना सक्सेसफुल होने में कहीं ना कहीं उसके इसी नेचर का हाथ था। जो लोग किसी के साथ काम नहीं करना चाहते थे, वो वांग जी के इसी नेचर की वजह से उसके पास रहना चाहते थे। मगर जब मैडम यू ने विंग को इतनी बड़ी बात कही तो वह अंदर से सैड हो गया था। तभी उसके कानों में विंग की आवाज़ आती है। कहता है, चलिए सर। वांग जी जब विंग की आवाज़ सुनता है तो कहता है ओके, और उसके पीछे पीछे चलने लगता है। गेस्ट रूम के अंदर जब विंग वांग जी को पहुंचा देता है तो वह वांग जी की ड्रेस रखकर जैसे ही जाने के लिए मुड़ता है, वांग जी उससे कहता है, सॉरी विंग। विंग जब वांग जी के मुंह से अपना नाम सुनता है और जब उसे यह ख्याल आया कि वांग जी ने उसे सॉरी कहा है तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह अपने मन में सोचता है कि मुझे मैडम यू ने इससे ज़्यादा बुरे तरीके से बर्ताव किया है, मगर मुझे आज इतना बुरा क्यों लग रहा है? इतना दर्द मुझे कभी नहीं हो रहा था जितना दर्द मुझे आज हो रहा है। इस पर्सन के सामने अपनी इंसल्ट मैं बर्दाश्त क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? मुझे रोना आ रहा है, मैं क्या करूँ? तभी वह अपने होश में आया और मन में सोचा, मुझे यहाँ जल्दी से जल्दी जाना होगा, नहीं तो मैं अपने आप पर कंट्रोल खो दूंगा और रो पड़ूंगा। सोचकर वह पीछे मुड़ा और रूम के बाहर अपनी तेज कदमों के साथ चला गया। उसे जाते देख वांग जी ने सोचा, ये क्या, मैं लान वांग जी उससे सॉरी बोल रहा हूँ और उसका ऐसा रिएक्शन। ओह, अब मैं क्या कर सकता हूँ? यह कहकर वह वॉशरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद वांग जी रेडी होकर डाइनिंग हॉल में आ जाता है। वहां देखता है कि जियांग चेंग पहले से ही ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठा है और साथ ही में फेम यान और मैडम यू भी। वह सबको ग्रीट करता है और जियांग चेंग के बगल में जाकर बैठ जाता है। जियांग चेंग शर्माने लगता है। सब ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट करते हुए वांग जी अपनी नज़रें चारों तरफ घुमाकर देखता है। विंग उसे कहीं भी नजर नहीं आ रहा था, बल्कि दूसरे सर्वेंट उसे दिखाई पड़ रहे थे। वह ब्रेकफास्ट करने लगता है। ब्रेकफास्ट करने के बाद वह जियांग चेंग के साथ बाहर चला जाता है। मॉर्निंग वर्क कंप्लीट करने के बाद विंग अपने कमरे में चला जाता है। कुछ देर के लिए जियांग मैंसन खाली हो जाता है। विंग के अलावा वहाँ कोई नहीं रहता। विंग अपने रूम में जाता है। वह सुबह से जो उसके साथ हुआ था उन सभी को सोचकर रोने लगता है। तभी उसे ध्यान आया कि वांग जी ने उसे सॉरी कहा था, मगर विंग यह नहीं समझ पाया था कि वांग जी ने उसे सॉरी क्यों कहा था, मगर उसे अच्छा लगा था। वह वांग जी के बारे में ज्यादा जानना चाहता था। उसकी आंखों में वांग जी का वह फेस जो सुबह सुबह उसने देखा था बार बार घूमने लगता है। उसने सोचा कि इस समय मैंसन में कोई नहीं है, क्या अपने मोबाइल में वांग जी के बारे में कुछ सर्च करूं? यही सोचकर उसने अपना मोबाइल ऑन किया और वांग जी के बारे में सर्च करने लगा। वांग जी के बारे में जो आर्टिकल्स लिखे गए थे उसमें वांग जी के बारे में केवल अच्छी बातें ही लिखी गई थीं। विंग ने सोचा, क्या सच में यह हैंडसम वांग जी इतना अच्छा है? यह सोचकर वह मुस्कुराने लगता है। उसे यह खबर ही नहीं लग पाया कि कब उसने वांग जी को अपने दिल में जगह दे दिया। वांग जी रोज सुबह अब जियांग मैंसन में आता है, मगर डोर
जियांग चेंग ही ओपन करता है और ब्रेकफास्ट अदर सर्वेंट लाते हैं। वह ब्रेकफास्ट वहीं करता है। जियांग चेंग के साथ मॉर्निंग में ही वह टाइम स्पेंड कर पाता है क्योंकि उसे अपनी कंपनी के साथ लैन कॉरपोरेशन का भी ख्याल रखना पड़ता है। वह इसलिए क्योंकि लैन कुरैन कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे, मगर वांग जी डेली जियांग हाउस आता है, जियांग चेंग के साथ टाइम स्पेंड करता है। इस बीच वांग जी कभी कभी ही विंग को देख पाता था, मगर वह जब भी देखता था विंग की नजरें झुकी ही रहती थीं। वांग जी ने यह महसूस किया कि विंग उससे बहुत दूर दूर ही रहता था। वांग जी को विंग की आंखों में फिर से देखने का मन करता था, मगर वह इसका कारण नहीं समझ पाता ऐसा क्यों हो रहा है। साथ ही उसे विंग के लिए तब ज्यादा बुरा लगता था जब उसी के सामने जियांग्स के साथ उस मेंशन के अदर सर्वेंट भी विंग के अगली होने पर उसका मजाक बनाते थे। उसका मन करता था कि वह जाकर सबको इस बात के लिए मना करे, मगर लैंस की पॉलिसी में यह था कि किसी पर्सन के मैटर में तभी बोला जाए जब वह मैटर लैंस को इफेक्ट करे। मगर विंग का हाल तो बुरा था। वह पूरी तरीके से वांग जी के प्यार में पड़ गया था। वह वांग जी को तब देखता था जब उस पर किसी की नज़र नहीं रहती थी। वह जानता था कि जियांग चेंग के साथ वांग जी की वेडिंग फिक्स है, मगर फिर भी वह अपने दिल को समझा नहीं पा रहा था। वह खुद से हमेशा यही कहता, जानता हूँ कुछ दिनों के बाद मैं उन्हें देख भी नहीं पाऊंगा और मैं उनसे यह कभी नहीं कह सकता हूँ कि मेरे मन में उनके लिए कैसी फीलिंग है। वो तो जियांग चेंग के हैं, मगर मैं हमेशा ही उनसे प्यार करूंगा और वैसे भी मुझ जैसे अगली को कौन पसंद करेगा, और मुझे कोई दूसरा पसंद भी नहीं आएगा। तो फिर ठीक है ना, मैं उन्हीं को अपने ख्यालों में रख। अब 1 मंथ हो गए थे। आज वेडिंग सेरेमनी होनी थी। जियांग मेंशन में हंगामा शुरू हो गया। जियांग चेंग सुबह से ही लापता था। मैडम यू जियांग चेंग के कमरे में गई और उन्हें एक लेटर मिला जिसमें लिखा था, मैं वेंचाओ को पसंद करता हूँ, वांग जी को नहीं। मैं उससे मैरिज नहीं कर सकता। मैं बस वेंचाओ के साथ ही रहूँगा, इसलिए मैं जा रहा हूँ। जियांग चेंग का ये लेटर पढ़ने के बाद मैडम यू बहुत गुस्से में आ गई और चिल्लाते हुए फेमियान को बुलाती हैं। फेमियान आते हैं और मैडम यू फेमियान से कहती हैं, देखो ना, जियांग की नादानी सब कुछ बिगाड़ देगी। लैन फैमिली के साथ हमारा जो रिलेशन होने वाला था वह होने से पहले ही टूट गया। जियांग को नहीं पता कि वेंस कितने कमीने हैं, वह उसे यूज कर उसे छोड़ देंगे। मैंने जो लैंस के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने का सपना देखा है, लगता है वह यहीं ख़त्म हो जाएगा। कुछ करो फेमियान, अब तुम्हारी बारी है सब संभालने की। फेमियान ने तुरंत किसी को कॉल किया और उससे कहा, जितने भी पैसे लगें लगा दो, मगर जियांग चेंग को वेंचाओ के पास से लेकर आओ। इधर मैडम यू ने कहा, वेडिंग शुरू होने वाली है, मुझे कुछ करना ही होगा। मैं यूं सब बिगड़ते हुए नहीं देख सकती। जियांग फैमिली के साथ लान फैमिली की रेपुटेशन का भी सवाल है। लान वांग जी की वेडिंग इंटरनेशनल न्यूज है, अगर नहीं हुई तो उनकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी, और तब लैंस जो हमारी फैमिली और हमारे बिजनेस का हाल करेंगे, हम सोच भी नहीं सकते। नहीं नहीं, मुझे कुछ ऐसा सोचना होगा जिससे अगर जियांग चेंग ना मिले तो मैटर इतना ना बिगड़े कि सब कुछ खत्म ही हो जाए। फेमियान ने पूछा, तुम क्या करने वाली हो? मैडम यू ने कहा, आप बस जियांग चेंग को वापस लाइए, मुझे जो करना है करने दीजिए, मैं कुछ भी नहीं बिगड़ने दूंगी। यह कहकर वह जियांग फेमियान से कहती हैं। जियांग फेमियान कहते हैं, मैं जा रहा हूँ वेडिंग की प्रिपरेशन देखने, साथ ही जियांग चेंग को भी ढूंढने की कोशिश करता हूँ। मैडम यू विंग के पास जाती हैं और उससे कहती हैं कि आज मेरे सन की मैरिज है, तो इस खुशी में मैं आज तुम्हें अपने हाथों से कॉफ़ी बना के पिलाऊंगी। तुम्हें कॉफ़ी बहुत पसंद है ना? विंग एक तो पहले ही वांग जी की याद में खोया सा था। वह मैडम यू की बात पर ध्यान नहीं दे पाता है, इसलिए उससे कुछ भी डाउट नहीं हुआ और मैडम यू के हाथ से वह कॉफ़ी लेकर पी गया। कुछ मिनट में ही वह सेंसलेस हो गया था। तभी भी मैडम यू एक सर्वेंट को अपने पास बुलाती हैं और कहती हैं, तुम्हें पता है ना तुम्हें आगे क्या करना है? वह सर्वेंट भी एक इविल स्माइल देते हुए कहता है, मैडम आप अच्छे तरीके से जानती हैं मैं अपने काम और वादे का कितना पक्का हूँ। यू ने कहा, मैं अच्छे से जानती हूँ, तभी तो तुमसे कहा है
काम का इतना बढ़िया इनाम दूंगी कि तुम हमेशा याद रखोगे। अब वह टाइम आ गया था जब वेडिंग होने में 1 घंटा ही बचा था। सभी को वेडिंग होने वाली जगह पर पहुंचना था। जियांग फेंगमियान मैडम यू से कहते हैं, वेडिंग सेरेमनी का टाइम होने वाला है। जियांग चेंग अभी भी नहीं मिला है, अब क्या होगा? मैडम यू ने कहा, कुछ नहीं होगा, बस तुम लैन फैमिली को यहाँ बुलाओ, पर हाँ, लान वांगजी को मत बुलाना। फेंगमियान ने कहा, मगर तुम क्या करोगी यू? इस पर मैडम यू ने कहा, बातें मत करो, टाइम नहीं है, जल्दी कॉल करो। फेंगमियान ने लान कुरैन को कॉल किया और उनके कॉल करने के कुछ ही मिनटों बाद लैंस जियांग मैंसन में थे। जियांग मैंसन का नज़ारा कुछ इस तरीके से था। मैडम यू बार बार बेहोश हो रही थी। मैडम लैन उन्हें होश मिलाने की कोशिश कर रही थी और वहीं मिस्टर लैन से लैन कुरैन कह रहे थे, उस वैन फैमिली को तो मैं बर्बाद ही कर दूंगा। उनकी हिम्मत कैसे हुई हमारे सन इल्ला को किडनैप करने की? मैं उन्हें मिट्टी में मिला दूंगा। मैंने अपनी माफिया फ्रेंड को भी बोल दिया है कि वो हमारे सन इल्ला को ढूंढे। मिस्टर लैन कहते हैं, ये सब तो ठीक है, मगर जियांग चेंग को ढूंढने में थोड़ा टाइम तो जरूर लगेगा और 15 मिनट में वेडिंग का टाइम है। वेडिंग नहीं हुई तो लैन फैमिली की रेपुटेशन का क्या होगा? नेशनल इंटरनेशनल मीडिया इकट्ठा है। अगर ऐसी न्यूज़ बाहर गई तो हमारे कॉरपोरेशन के साथ साथ वांगजी की इंटरटेनमेंट कंपनी के शेयर्स भी गिर जाएंगे। हम तो कुछ समय बाद रिकवर हो जाएंगे, मगर जिन लोगों ने कंपनी में अपनी मनी इन्वेस्ट किया उन लोगों का ट्रस्ट हम खो देंगे। साथ ही लान वांगजी जो अपनी फैमिली के रेपुटेशन का हमेशा ख्याल रखता है, लोग उसके बारे में क्या कहेंगे कि नंबर 1 बिजनेसमैन अपने फियांसे को संभाल नहीं पाया। मैडम यू लड़खड़ाती हुई आवाज़ में कहती है, नहीं नहीं, मैं यह सब नहीं होने दूंगी। मैं आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पर कोई आंच नहीं आने दूंगी। इस पर मैडम लैन कहती हैं, कर ही क्या सकते हैं, किसी और से अब वांगजी की मैरिज नहीं करा सकते हैं, क्योंकि सब जानते हैं जियांग चेंग ही वांगजी का होने वाला हस्बैंड है। इस पर मैडम यू कहती हैं कि एक रास्ता है, मैं जो कहना चाहती हूँ, अगर आप एग्री होंगे तभी यह होगा, नहीं होंगे तो नहीं होगा, मगर आपको सबसे पहले मेरी बात सुननी होगी, सुनने के बाद ही कोई डिसीजन लेंगे आप। लैन कुरैन ने कहा, तो फिर जल्दी करो, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। मैडम यू ने कहा, हमारे घर का ओमेगा सर्वेंट विंग की वेडिंग हम मिस्टर लान वांगजी से करा देते हैं। जियांग चेंग और विंग दोनों की कद काठी में ज़्यादा अंतर नहीं है, तो पता नहीं चलेगा। चूँकि उनकी मैरिज हमारे ट्रेडिशनल रिचुअल से होनी है, तो वह सर्वेंट वेल से पूरा ढका होगा, यहाँ तक कि उसके हैंड में ग्लव्स रहेंगे तो उसके अगली हैंड भी नहीं दिखेंगे। और सबको पता है कि हमारे यहाँ वेडिंग नाइट में ही हस्बैंड उस वेल्स को हटाते हैं, उसकी फेस देखने की ज़रूरत नहीं होगी। मैडम लैन कहती हैं, क्या वह सर्वेंट इसके लिए तैयार होगा? मैडम यू कहती हैं, वह इसी घर में पला है, वह बहुत अगली है, मगर हमने उसे अपने बच्चे की ही तरह रखा है। वह जियांग चेंग को अपना भाई मानता है, वह उसके लिए ज़रूर मान जाएगा, वह उसके लिए कुछ भी कर सकता है। तो अब आप लोग बताइए, आप लोगों का डिसीजन क्या होगा? लैन कुरैन कहते हैं कि अब हमारे पास कोई अदर ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जियांग चेंग अभी तक मिला नहीं है। उसके मिलने से पहले हमें यह रास्ता अपनाना ही होगा, हमारी पब्लिक रेपुटेशन को बनाए रखने के लिए। आप उसे बुलाइए, हम एक बार उससे पूछना चाहते हैं कि क्या वह करना चाहता है ऐसा या नहीं। मैडम यू ने कहा, हाँ फेंगमियान, आप विंग को बुलाइए। विंग आता है। विंग को देखकर सभी लैंस डिस्गस्टिंग फील करने लगते हैं। मैडम लैन कहती हैं, कितना अगली है। विंग कुछ भी नहीं कहता है। तभी लैन कुरैन उसे सारी बातें बताते हैं और पूछते हैं कि क्या वह वेडिंग के लिए तैयार है। विंग अपनी नज़रें झुका कर ही हाँ बोल देता है। लैन कुरैन कहते हैं, जाओ जल्दी से तैयार होकर आओ। और वह जियांग फेंगमियान से कहते हैं, हम जा रहे हैं, लोगों को कुछ न कुछ डाउट हो जाएगा और वांगजी तो हमें ढूंढ ही रहा होगा। जियांग फेंगमियान कहते हैं, आप जाइए, हम आ रहे हैं विंग को लेकर। विंग रेडी होने चला गया था। फेंगमियान मैडम यू से पूछते हैं कि तुमने ये सब कैसे किया। मैडम यू कहती हैं, ये देखो, और फेंगमियान को कुछ फोटोज और वीडियो दिखाती हैं, जिसे देखकर लग रहा था कि विंग किसी को सेड्यूस करने की कोशिश कर रहा है और किसी में लग रहा था कि वह इंटीमेट होने की कोशिश कर रहा है। फेंगमियान ने कहा, ये क्या है?
तब मैडम यू ने कहा, मॉर्निंग में जब मैंने आपसे कहा था कि मैं कुछ न कुछ रास्ता निकाल ही लूँगी, तब मैंने यही रास्ता निकाला। मैंने विंग के कॉफ़ी में नशीली दवा मिला दी और उसे पिला दिया। कॉफ़ी पीने के बाद वह बेहोश हो गया। फिर मैक्स को बोलकर 2 लोगों को बुलवाया और इस तरीके की वीडियोज़ और फ़ोटो निकलवाई जिससे विंग को ब्लैकमेल कर सकूं। वैसे ही हुआ। मैंने विंग से कहा वहां जाकर उसे कैसे भी करके अगली ही दिखना है और वांग जी दूर ही रहना है, नहीं तो ये वीडियो और फोटोज वायरल कर दूंगी जिससे लैन उसे एक घटिया पर्सन मान लेंगे। और मैं ये भी बात अच्छे तरीके से जानती हूँ कि वांग जी को लेकर विंग के मन में फीलिंग है वांग जी को उसको घूरते हुए। उस समय उसकी आंखों में देखकर कोई भी कह सकता था कि वह वांग जी के लिए कैसी फीलिंग रखता है, मगर मैंने इसे जाने दिया क्योंकि मुझे अच्छे से पता था कि यह विंग खुद को तकलीफ में ही डाल रहा है। वांग जी तो उसकी पहुंच से काफी दूर है, वह उसे सपने में भी नहीं मिल सकता। इस पर फैमियान ने कहा, मगर यू यह नहीं देख रही हो कि विंग की लाइफ में कुछ दिनों के लिए ही सही मगर वांग जी जुड़ने जा रहा है। इस पर मैडम यू ने कहा, अच्छे से समझ रही हूँ, डोंट वरी, विंग वहां भी एक सर्वेंट ही बना रहेगा और लैंस के लिए इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैंने इसीलिए ये सारी प्लानिंग की है क्योंकि मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि वह मेरी सारी बातें मानेगा, क्योंकि वांग जी की नज़रों में वह कभी गिरना नहीं चाहेगा और अंत में उसे जियांग मेंशन ही आना है, तो वह एक अच्छे बच्चे की तरह हमारी बातें मानेगा। जियांग फैमियान मैडम यू से कहते हैं, यू तुम कितनी कनिंग हो। मैडम यू मुस्कुराने लगती हैं। तभी विंग वहां पर आ जाता है, उसके साथ उसका लगेज भी था और वह वेल से पूरा कवर था, कहीं से कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। मैडम यू ने कहा, मैंने जो बातें कही हैं तुम्हें याद है ना? विंग ने सर हिला दिया। इस पर मैडम यू ने कहा, भूलना भी मत। अब चलो। सभी एक कार में बैठकर वहां पहुंच जाते हैं जहां वेडिंग सेरेमनी होने वाली थी। यांग फेमियान कार से बाहर आते हैं। उसके बाद मैडम यू निकलती हैं। वह डोर ओपन कर विंग का हाथ पकड़कर उसे बाहर निकालती हैं। विंग के हाथ कांप रहे थे, उसकी आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। वह वांग जी को इस तरीके से धोखा नहीं देना चाहता था, मगर वह जानता था उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। तभी उसकी सोच पर लगाम देती हुई मैडम यू कहती हैं, कुछ भी ऐसा करने की मत सोचना जो तुम्हें नहीं करना चाहिए, समझे? नहीं तो रिजल्ट कितना भयानक होगा तुम्हारे लिए यह तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। यह कहकर मैडम यू स्माइल करती हुई मीडिया रिपोर्टर्स की भीड़ से गुजरते हुए विंग को स्टेज पर ले जा रही थी। यहाँ पर वांग जी खड़ा था। विंग मैडम यू के पीछे किसी पपेट की तरह चलता जा रहा था। वह जैसे ही स्टेज के करीब आया, वांग जी भागता हुआ उसके पास आया और उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, जियांग चैंग, तुमने बहुत वेट कराया। मुझे लग रहा था कि जैसे तुम आओगे ही नहीं। इस पर मैडम यू, जो तब तक विंग का हाथ छोड़ चुकी थी, हकलाते हुए कहा, ये क्या कह रहे हैं मिस्टर लैन? जियांग चैंग तो बस आप ही का है। वांग जी ने कहा, मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ, वह मेरा ही है। और वह विंग का हाथ, जिसे वह जियांग चैंग का हाथ समझ रहा था, पकड़कर रिचुअल होने वाली जगह पर लेकर चला जाता है। वेडिंग रिचुअल एंड होने के बाद वांग जी विंग को लेकर लैन मेंशन जाने ही वाला था। तभी लैन खुरैन कहते हैं, वांग जी आज तुम्हारी कार मैं ड्राइव करूंगा, तुम्हें जियांग चैंग के साथ उसके पीछे बैठना होगा। वांग जी ने कहा, ये क्या कह रहे हैं अंकल, आप मेरे ड्राइवर बनेंगे? अंकल ने कहा, मेरा ये करने का मन है तो तुम मुझे मना नहीं करोगे वांग जी? वांग जी ने शर्माते हुए कहा, ओके। फिर अंकल कुरैन वांग जी और विंग को कार की बैक साइड में बैठाकर कार ड्राइव करने वाली सीट पर बैठ जाते हैं। जब अंकल कुरैन को लगता है कि सेरेमनी प्लेस से काफ़ी दूर आ गए हैं, तो वह वांग जी से सारी बातें जो जियांग मेंशन में हुई रहती हैं बताते हैं। वांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसका मन कर रहा था कि वह विंग को अभी के अभी बाहर निकाल दे, मगर किसी तरीके से खुद को कंट्रोल करता है। और जैसे ही लैन मेंशन आता है और कार रुकती है, डोर ओपन करके तुरंत ही वांग जी लैन मेंशन में दौड़ जाता है। इधर जियांग मेंशन में दिखाया जाता है जियांग चैंग वापस आ चुका था और मैडम यू उस पर बरस रही थी। वह जियांग चैंग से कहती हैं, उस वेन चाओ ने वांग जी को हराने के लिए तुम्हें मोहरा बनाया और तुम उनकी बातों में आ गए। अब कर लिया ना प्यार, देखो
अब कर लिया ना प्यार, देखो वह कितना कमीना है। जैसे ही वेडिंग एंड हो गया मेंशन में तुम्हें लाकर पटक दिया और कहा कि तुम किसी काम की नहीं हो। हाउ डिस्गस्टिंग। अगर लैंस को ये बातें पता चली तो न जाने वो क्या करेंगे। जियांग चंग रो रहा था और सॉरी बोल रहा था। सॉरी हो ना? मैडम यू ने कहा। जियांग चंग तुम सॉरी हो ना? जियांग चंग ने गर्दन हिला के कहा हाँ। इस पर मैडम यू कहती हैं तो फिर इसकी पनिशमेंट भी ले लो। और यह कहकर वह उसी माँ की तरफ इशारा करती हैं। जियांग चंग पर हमला कर उसे बेहोश कर देता है। जियांग फैमिलियान चिल्लाने लगते हैं, कहते हैं यू ये तुमने क्या किया। सो फ्रेंड्स, आज का पार्ट यहीं पर एंड होता है। नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी ही लेकर आऊँगी। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही अपने प्यारे प्यारे कमेंट ज़रूर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।